दोस्तों, एक व्यक्ति ईश्वर को खोज रहा था। उसने अपने जीवन के 15 वर्ष ईश्वर की खोज में लगा दिए। उसको अलग अलग लोग ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते बताते, अलग अलग तरीके बताते। वो उन सब को करता। कोई कहता दान पुण्य करो, कोई कहता हवन जप व्रत आदि करो, कोई कहता धर्म ग्रंथों को पढ़ो। जो जो कुछ बताता वो व्यक्ति उसी काम में लग जाता, परंतु उसकी ईश्वर की खोज पूरी नहीं हुई। एक बार उसे पता चला कि एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपने शिष्यों के साथ पास के एक गांव में आए हुए हैं और वहां वह कुछ महीने वहीं कुटिया बनाकर रहने वाले हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि उन ब्रह्म ज्ञानी महात्मा से मिला जाए। उन्हें अवश्य ही ईश्वर के बारे में पता होगा। वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोज लूं। मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है, कैसा है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता करेंगे? महात्मा मुस्कुराए और बोले कि तुमने ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजा है? वह व्यक्ति बोला, मैंने मंदिरों में, तीर्थों में, धर्म ग्रंथों में, अन्य कर्म कांडों को किया, परंतु मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिले। 15 वर्षों से ईश्वर की खोज में लगा हूँ, परंतु ईश्वर का पता ही नहीं चला। महात्मा बोले, तुम शाम के समय मेरे पास आना, उस समय मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। वह व्यक्ति महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। शाम हुई। वह महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बड़ी गहनता से कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो महात्मा जी बोले, मैं एक सफ़ेद रंग का बहुमूल्य मोती ढूंढ रहा हूँ। ये जानकर सारे शिष्य भी मोती ढूंढने में लग गए। तभी वह व्यक्ति वहाँ आया और उसने देखा कि महात्मा जी और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। वह महात्मा जी के पास आया और प्रणाम करके बोला कि आपने मुझे मेरी मदद करने के लिए शाम को बुलाया था। महात्मा जी ने कहा, हाँ मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? महात्मा जी बोले, हाँ, मेरा एक बहुमूल्य सफ़ेद रंग का मोती खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं आपकी अवश्य मदद करूँगा। और वह व्यक्ति भी मोती ढूंढने में लग गया। मोती ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति महात्मा जी से बोला, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि वह मोती गिरा कहाँ था? महात्मा जी बोले, मोती कुटिया के अंदर गिरा था। यह सुनकर व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, जब मोती कुटिया के अंदर गिरा था तो आप उसे कुटिया के बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? जो चीज़ जहाँ गिरी वहीं तो मिलेगी। महात्मा जी बोले, बस मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ तुम्हारे भीतर ही खो गई है वह तुम्हें बाहर कैसे मिल सकती है? इतने वर्षों तक तुमने ईश्वर को बाहर खोजा, जबकि वो तो तुम्हारे अंदर ही है। क्या तुमने एक पल के लिए भी ईश्वर को अपने अंदर ढूंढा? वो मोती तुम्हारे अंदर ही खो गया है, वह तुम्हें बाहर कैसे मिल सकता है? जिस खोज में तुमने 15 वर्ष बिता दिए, अब उसे अपने अंदर खोजो। वह व्यक्ति बोला, मुझे अभी समझ नहीं आया, मैं अपने अंदर क्या खोजूं और कैसे खोजूं? महात्मा जी बोले, अपनी आंखें बंद करो और शांत मन से बैठ जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान दो और कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठे रहो। वह व्यक्ति आंख बंद करके बैठ गया और धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा, अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लो और बताओ कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ। वह व्यक्ति बोला, मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था।
और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वयं से ही दूर हो गया हूँ और मुझे अलग ही अनुभव हुआ, परंतु मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महात्मा जी बोले, अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह बात जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसका रोज अभ्यास करो, यह रास्ता तुम्हें परमात्मा तक लेकर जाएगा। वह व्यक्ति अपार शांति का अनुभव कर रहा था। अब उसको उसका सही मार्ग मिल गया था। उसने महात्मा जी से कहा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और मुझे सही मार्ग दिखाया। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।